थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए, ऐसे इतनी हल्की तालियां होंगी तो मजा कैसे आएगा। जेन जी यहाँ बैठा है, किस किस को पुलकित के अलग अलग गानों से बहुत प्यार है, जरा जोरदार तालियों के साथ हाथ उठाते हुए बताइए। चलिए पुलकित, अब थोड़ा सा क्राउड वार्म अप हो गया है मुझे लगता है। लवली, इतनी सर्दी है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आई कैन सी पीपल, जो अलग अलग एज ग्रुप के सारे लोग हैं यहाँ पर, और वही हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने काम के ज़रिए हर एज ग्रुप को टच कर पाएँ और बड़ों से आशीर्वाद ले पाएँ और छोटों से प्यार ले पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी कमिंग हियर एंड लेट्स हैव अ वंडरफुल टॉक नाउ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम वेलकम, वेरी वार्म वेलकम आपको। आज आपको सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, तालियां बजाइए, क्योंकि राहु केतु आज रिलीज हो रही है और उस दिन भी इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए। थैंक यू। आप सबने ट्रेलर देखा? अरे थैंक यू सो मच। पर यहाँ पे क्यों बैठे हो फिर अभी यार? पिक्चर देखो ना जाके। अब इसके बाद जाएंगे। ये तो घबराहट हो रही है मुझे, ऐसे इतने लोग तो यहीं पे बैठे हैं, यहीं चला दें क्या? अच्छा पुलकित, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई आपकी नई मूवी के लिए, और आपकी कॉमिक टाइमिंग गजब की रही है। फुकरे मतलब मुझे लगता है कि हर कोई पसंद करता है, उसकी बात हो, उसका जिक्र हो, कल्ट क्लासिक है वो। अब राहु केतु में किस तरह की कॉमिक टाइमिंग हम देखेंगे? कुछ थोड़ा सा आप अपनी मूवी के बारे में बताइए, जिससे इस इवेंट के बाद लोग जाएं। नहीं, फुकरे को ऑफ कोर्स बहुत प्यार मिला है लोगों से एंड थैंक यू। और उसका क्रेडिट मैं अकेले भी नहीं ले सकता, इट इज़ टीम वर्क। अगर हम में से कोई एक भी मिसिंग होता है उसमें तो कहानी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। सो फुकरे इज़ एक्चुअली ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो ये सारी तालियां मैं जाके उन सब में बांटूंगा, मेरी जो टीम है फुकरे की। एंड येस, टुडे राहु केतु आज रिलीज़ हुई है थिएटर्स में, और ये भी एक कॉमेडी है। मैं और वरुण शर्मा हम दोनों साथ में आ रहे हैं एक बार फिर से। आज तक आपने हमें साथ में फुकरे में देखा है, लेकिन अब इन फुकरों को अब राहु केतु के अवतार में देखेंगे। और कमाल का रायता फैलाया हमने पिक्चर में, बहुत मज़ा किया है, बहुत इट्स अ नाइस कॉमेडी और बहुत ही क्लीन फैमिली एंटरटेनर है। बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आपके अंदर के बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे इसमें सबसे एक्साइटिंग लगा था द फैंटेसी पार्ट ऑफ इट। इसमें एक जादुई किताब है जिसको कहते हैं अतरंगी कहानियों की किताब। उसमें आप जो भी लिखते हैं वो सच हो जाता है। सबको शाकालाका बूम बूम याद है क्या? उसमें तो वो पेन से आप जो भी बनाते हैं सच हो जाता है, रियल लाइफ में आ जाता है। इसमें एक किताब है जिसमें आप जो भी लिखते हैं वो सच हो जाता है, और उसी में से ये दो किरदार निकलते हैं, दो लूजर्स कॉल्ड राहु एंड केतु, और ये दोनों क्या भसड़ मचाते हैं। अच्छा मैं दिल्ली में हूँ, नहीं तो कहीं और भसड़ का मतलब समझाना पड़ता है हमें। अच्छा, राहु केतु का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, जब भी जिंदगी में लोग कहते हैं कि राहु भारी है, केतु आ गया है, तो बड़ी उतल फुतल होती है। मतलब लोग हाथ दिखाने बैठ जाते हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं क्या हो गया ये। अब ये वाले जो राहु केतु हैं, इसमें आपने अवतार भी लिया है। एक के रेड कलर के बाल हैं आपके, राइट, ब्लू कलर के हैं वरुण जी के। तो आप लोग एकदम मतलब उसी अवतार में कितनी उथल पुथल मचाने वाले हैं स्क्रीन पर? थोड़ा सा बताइए, क्या मसाला देने वाले हैं, लोग जानना चाहेंगे। हम बहुत ही उथल पुथल मचा रहे हैं फिल्म में। राहु केतु जो है, आपने सही कहा, लोग डर जाते हैं राहु केतु से। तो ये फिल्म बनाने का एक्चुअली जो बीज है, जो थॉट था, वो विपुल जो हमारे राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसी थॉट से लिखा था कि लोग जो हैं वो राहु केतु से डर जाते हैं, लेकिन राहु केतु मेरे हिसाब से सेंटा क्लॉज हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, इफ़ यू आर अ गुड किड, तो आपको गिफ्ट से गिफ्ट्स मिलेंगे, और अगर आप शैतान बच्चे हैं तो आपको दंड ही दंड मिलेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी जस्ट स्पीक अबाउट इन द फिल्म। और ये सब हमने एक कॉमेडी के तड़के में एक्स्ट्रा तड़का मार के पेश करने की कोशिश करी है। कल ही हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, लॉट ऑफ पीपल रियली लव्ड इट, और बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बचपन से ही फैंटेसी मूवीज़ का बहुत शौक है, और जैसे ही मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई, मैं फैंटेसी देख के एक्साइटेड हो गया और मैंने झट से इस पर छलांग मारी। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि आपको बचपन से बहुत शौक है, तो मैं थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल विजिट कर रही थी, क्योंकि आपसे बातचीत करनी थी, तो पूरा आपका देखना पड़ा हिसाब किताब। अच्छा, उसमें मुझे एक वीडियो दिखाई दिया बीओ स्टाफ ट्रेनिंग का। मैं चाहूँगी पहले वो वीडियो, शर्मा जी अगर आप वो वीडियो प्लीज़ प्ले करें यहाँ पर एक बार। पुलकित की जो ट्रेनिंग है, क्या हार्डकोर ट्रेनिंग की है, पहले वो दिखाएंगे।
ट्रेनिंग थी, बीओ स्टाफ ट्रेनिंग जी। पहले बड़ी मुश्किल लग रही थी, चोट भी लग गई, आपने आउच भी बोला। ज़रा बताइए कैसे किया ये, और मतलब ये मुश्किल था, ये करने का मन था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस तरह के जो सुपरस्टार कैरेक्टर्स होते हैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इंस्पायर्ड तो ऑब्वियसली जितने भी बढ़िया कैरेक्टर्स हैं लाइफ में वो सब हम बनना चाहते हैं, इसलिए आई थिंक मैंने एक्टिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ किया कि रोज़ एक नया किरदार खेलने को मिलेगा, एक नया किरदार बनने को मिलेगा। दैट्स वेरी एक्साइटिंग। तो इसमें ये जो इसको कहते हैं बो स्टाफ, ऑफ कोर्स इसको लाठी घुमाना भी कहते हैं, और ये पंजाब से ओरिजिनेट हुआ है एक्चुअली। जब मुझे एक्शन कोरियोग्राफर ने ये दिखाया कि ऐसे लाठी घुमानी है, तो मुझे लगा इजी है, ठीक है, मज़ा आएगा करने में। पर जैसे ही लाठी मेरे हाथ में आई, मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हम ऑलरेडी शूट के लिए निकल चुके थे। सो अब मेरे को समझ में आया कि मेरे पास सिर्फ 7 या 8 दिन है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगा, कैसे समझूंगा। तो मैंने यूट्यूब से अलग अलग वीडियोस निकालने स्टार्ट किए, ट्यूटोरियल्स निकालने स्टार्ट किए और अलग अलग टेक्निक सीखी। उसको एक रिदम में बिठाया और अपने सर पे भी मारा। इधर बहुत लगा मेरे को, चोट लगी? बहुत लगा, क्योंकि मैंने पहले दिन ही ऐसा प्लास्टिक की बेकार सी लाठी नहीं पकड़ी थी, पहले दिन ही लकड़ी की लाठी असली वाली पकड़ ली थी। अच्छा। मुझे लगा बहुत इजी है, एक बार घुमाया सीधा यहाँ पे लगा, फर्स्ट टाइम ही। सो यस, उसमें ट्रेनिंग लगी, क्योंकि सबसे पहले जब मैं पहुंचा, हम लोग कसौल में शूट कर रहे थे। अच्छा। तो कसौल में बड़े कमरे नहीं हैं बिल्कुल भी, वहाँ पे बहुत ही इतने छोटे से कमरे हैं, तो टीवी और बेड के बीच में आई थिंक सिर्फ इतनी सी जगह थी। हाँ। और मैं सिर्फ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पे। इधर से हल्का सा ऊपर जाऊँ तो पंखे पे लगता है, हाँ। इधर जाऊँ या इधर जाऊँ तो टीवी पे लगता है, एंड दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। लकीली वहाँ से जब लोकेशन चेंज हुई हमारी 5 दिन बाद, तो मुझे थोड़ी सी घास मिली, थोड़ा ग्राउंड मिला प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने ढेर सारी प्रैक्टिस करी। सुबह शूट करते थे, पूरे दिन हम शूट करते थे, रात को जब वापस आते थे तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। और फिर मैंने एक्शन कोरियोग्राफर को दिखाया कि ब्रदर मैंने ये प्रैक्टिस किया है इस तरह से। उन्होंने एक कोरियोग्राफी में सेट किया, एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छा निकल कर आया, एंड इट जस्ट बिकेम अडिक्टिव फॉर मी। अब मेरा एक्चुअली ये जो बो स्टाफ है, हाँ। ये मेरा वार्म अप हो गया है। सो मेरे वर्कआउट से पहले मैं रोज यही करता हूँ। तो मुझे लगता है कृति को लगता होगा कि अब तो मैं सुरक्षित हूँ बिल्कुल, मेरा हस्बैंड। अरे कृति को तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आई थिंक शी इज कमिंग नेक्स्ट, राइट? यस। सो उनसे पूछिएगा आप, उनसे भी क्योंकि हाँ। हाँ, क्योंकि घर के 2-3 मैंने वाजेस तोड़ दिए थे जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था। तब तो गड़बड़ हो गई बहुत। अरे हाँ, क्योंकि उसने मुझे बोला कि ये डंडा घर में नहीं आना चाहिए, और मैंने कहा ठीक है, मैं तोड़ थोड़ी दूंगा कुछ भी। हाँ। मैं पहले दिन ही जैसे डंडा घुमाया, यहाँ से वाज गिरा और नीचे खटाक करके आवाज़ आई, ऊपर से कृति की आवाज़ आई, क्या हुआ? मैं सुन पड़ गया था वहाँ पर। तो यस, बट शी रियली सपोर्ट्स मी अ लॉट इन एवरीथिंग दैट आई डू, एंड आई थिंक अगर मैं अपनी लाइफ में एक भी कदम आगे बढ़ता हूँ तो वो उसका हाथ पकड़े बिना नहीं बढ़ सकता। बहुत बड़ी बात है। देखिए, पार्टनर को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तालियां होनी चाहिए इस पे। जो हस्बैंड्स बैठे हैं जो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, वो पुलकित से सीखें। अच्छा, मैं पुलकित आपका जब सफ़र देखती हूँ, कितने लोगों को पता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पुलकित एक कैरेक्टर प्ले करते थे? कितने लोगों को पता है? हाथ उठा के बताइए प्लीज। कब से लोग फॉलो कर रहे हैं? सारे कैसे हो यार, क्या हाल है? ये लड़का मुझे हर जगह मिलता है। अच्छा, ये आपका बहुत पक्का फैन है? हाँ हाँ, ये मेरा, क्या बात कर रहे हो यार, हाउ स्वीट यार सारे। बहुत प्यारे हो यार तुम, सीरियसली। मैं दिल्ली अगर पहुंचता हूँ, इसका बस चले तो ये दुनिया के हर कोने में आए मेरे साथ। ऐसे ही तो प्यार चाहिए, ऐसे ही तो प्यार चाहिए। आई लव यू यार, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। बट यार मेरी शुरुआत हुई थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी से, और मुझे अभी भी याद है, मैं यहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था दिल्ली में एक टीवी कमर्शियल के लिए। अच्छा। फिर वो टीवी कमर्शियल शूट करने में बॉम्बे गया, उसके बाद मुझे कुछ काम नहीं मिला। मैं थोड़ा टाइम बैठा रहा। हाँ। फिर घर वाले बुला रहे थे कि वापस आ जाओ, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्टिंग क्लासेस ले लेता हूँ ताकि मैं बिजी रहूँ और मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा। उसी दौरान मुझे ऑडिशन मिल गया क्योंकि सास भी कभी बहू थी का, एंड मैं एक्चुअली दिल्ली वापस चला गया था। अच्छा। और वहाँ से मुझे कॉल आया कि ये एक ऑडिशन है, आप आ जाइए। मैं मुंबई पहुँचा, मैंने ऑडिशन दिया। उन्होंने एकता को ऑडिशन दिखाया विद इन 3-4 आवर्स दैट डे।
पहले मेरा उन्होंने हेयर कट कराया था, उन्होंने कहा आप बहुत ही बेकार दिख रहे हो। अच्छा। तो पहले उन्होंने मुझे थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाया कि एकता के सामने हम आपको ऐसे नहीं लेके जा सकते। आई थिंक वो मेरा लाइफ का सबसे महंगा हेयर कट था, लाइफ का पहला महंगा हेयर कट। उससे कितने का पहले था, तो अगर आप बता दें कितने का था? मुझे पता ही नहीं, प्रोडक्शन ने पे किया था। मुझे उस दिन बहुत स्टार वाली फीलिंग आई थी। अच्छा। पहली बार ही समझ में आया था कि वो जो जेब से इतने फटे हुए नोट निकाल के आज तक हम देते आ रहे थे, मेरे मम्मी पापा, पहली बार किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ रहा था, खाना भी आ रहा था, ट्रीटमेंट भी मिल रहा था। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बेटे बनते थे आप जी। और स्मृति आपके साथ थी जी, वो सीनियर एक्टर, और इतना हिट शो था, इतना हिट जी। शो, उससे निकल कर आपने कैसे सोचा कि अब सीरियल्स नहीं, अब मूवीज चाहिए? कब कब लगा ये, मतलब ये फीलिंग कब आई कि अब थोड़ा और आगे बढ़ना है? मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था और मूवीज़ में काम करना था। मुझे और कुछ याद नहीं है। आई थिंक मैं 5 या 6 साल का हूँगा जब मैं साइकिल चला रहा था और मैं साइकिल से गिर गया था। अभी भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक कट अच्छा, होगा, हाँ, यहाँ कट है, पर बिल्कुल है, हाँ। राइट। सो यहाँ पे मुझे स्टिचेस लग रहे थे और मैं बहुत रो रहा था। तो मेरी मम्मी को लगा कि 5 साल का बच्चा है, गिर गया है, यहाँ स्टिचेस लग रहे तो रो रहा है। पर मैं रोते हुए बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे स्कार हो जाएगा, मैं बड़े होके हीरो कैसे बनूंगा फिर। This was a 5-year-old kid. तभी से Yeah. चिंता थी, हाँ। तो मुझे तभी से एक्टर बनना था। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है जो वो करना चाहते हैं लाइफ में, या जिस चीज़ के सपने देखते हैं लाइफ में, वो उनको करने का मौका मिले। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो विश्वास के साथ डटे रहते हैं उनको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। 1% भी उसमें डाउट नहीं आना चाहिए, बस यही एक शर्त होती है। तालियाँ। अच्छा, पुलकित, आजकल जो फिल्म्स होती हैं उसमें बड़ा प्रेशर होता है, इतने करोड़, बहुत बिग बिजनेस करे तभी सक्सेसफुल मानते हैं। वो जो प्रेशर है वो आता है एक्टर्स तक, और आप तक आया है तो आपने उसे कैसे विदहोल्ड किया है? अभी तो मेरा प्रेशर सिर्फ ये होता है कि लोग मेरी पिक्चर देखने आ जाएं और मुझे उतना सारा प्यार दें जितना शुरू से देते आए हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे सिर्फ मेरी एक जर्नी समझने की कोशिश करेंगी, अगर हाँ। मैं सिर्फ 2 लाइन में जर्नी समझाने की हाँ, कोशिश बिल्कुल। करूँ, जब हम लोग इंडस्ट्री में आते हैं, एटलीस्ट मेरे जैसे लोग जो बाहर से आते हैं, आउटसाइडर हैं जो। जी, तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जहां पे आप स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाई है, और उस मुकाम पे मुझे इन ऑडियंस ने ही पहुंचाया है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, फुकरे का जो रोल था, हनी का रोल, वो बहुत हिट रहा, मतलब वो लोगों के मन में है, अभी भी लोग फुकरे देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जो ये कॉमिक टाइमिंग थी उसकी लोगों ने बहुत पसंद की। कभी कभी जब ये प्यार होता है ना तो ये कैरेक्टर को बड़ा कर देता है एक्टर से। आपका वो कैरेक्टर आपसे भी बहुत बड़ा है और ये आपने जिया है। जी। तो मुझे ये बताइए, प्यार कभी कभी पिंजरे जैसा भी लगता है? क्योंकि जब तैश आई, देखिए तैश को लेकर इतनी ज़्यादा क्रिटिक्स ने कहा कि क्या एक्टिंग है, Right. मतलब बहुत सीरियस एक्टिंग, बहुत एक्सपोजर, बहुत एक्सप्रेशंस, लेकिन लोगों को आप वैसे ही पसंद हैं, हनी जैसे। तो वो थोड़ा कभी कभी लगता है कि पिंजरा जैसा हो गया, उसको थोड़ा इमेज को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। यार मैं देखिए, हो सकता है कि थोड़ा स्टीरियोटाइपिंग से लोग परेशान हाँ, हो जाते हैं, हाँ। पर प्यार किसी भी रूप में मिले, प्यार प्यार होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग दिल्ली का लौंडा बोलते हैं, हाँ। या जब लोग मुझे हनी बोलते हैं और अपने आप से एक पहचान से जोड़ते हैं कि ये मेरे जैसा लौंडा है यार। मैं भी इसी की तरह छत टाप टाप के लड़कियां पटाता हूँ दिल्ली में। ऐसे मैं भी पतंगे उड़ा उड़ा के काटता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की छत पर, ताकि जाकर मिल पाऊँ वहाँ पर। हाँ। और ये सब हमने किया है। ये जिन्होंने भी तालियां मारी हैं, ये यही करेंगे अभी जाकर बाहर। मकर संक्रांति में आपका और कुछ लेने देना नहीं है, आपको सिर्फ पतंग उड़ानी होती है, करेक्ट? मैसेजेस लिखकर, वो यू कैन कनेक्ट विद मी, राइट? वो बहुत खुश हो रहे हैं वहाँ पे। सो यस, बहुत प्यार मिला हनी को, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट अंदर भूख भी होती है कि और भी तरह का काम करना है। हाँ। तो वहीं पे तैश जैसी फिल्म्स आती हैं जहाँ पे हम सिर्फ हमें वो काम, हाय You're looking stunning. Why is your husband here? क्या? Is that the reason for the glow? Okay, guys, अब मैं थोड़े नर्वस आंसर्स दूंगा। No, lift. अरे प्लीज sit. अच्छा, मुझे तो मैं आप कह रहा था कि दिल्ली हाँ, दिल्ली की बात कर रहे थे। हाँ। आप दिल्ली के लौंडे हैं, आप कहते हैं ऐसे। जी। और दिल्ली के साथ आता है ढेर सारा स्वैग।
ढेर सारा swag। बड़े बेबाक टाइप के होते हैं Yes। दिल्ली के लोग कि यार जो बोलना है बोल दिया बस, ऐसी की तैसी। राइट। ऐसा रहता है ना। तो मुझे ये बताइए कि मुंबई जाके डिप्लोमेसी वाला इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। यार देखिए, दिल्ली से जो मैंने सीखा है, दिल्ली का दिल तो मेरे अंदर ही है। हाँ। राइट, तो वो मैं हमेशा दिल की बात तो मुंह फट होके करता हूँ लोगों से। हाँ। और मुंबई की जो तेज रफ्तार है ना, उसने ये सिखा दिया कि बिना अपनी हाँ, तो मुंबई की जो तेज रफ्तार है उसने मुझे ये सिखा दिया कि अपनी घिसाए बिना आपको रोटी नहीं मिल सकती। मुफ्त की रोटी किसी को नहीं मिलती है यहाँ पर। सो आई एम जस्ट अ मिक्सचर ऑफ द लव फ्रॉम दिल्ली एंड द हार्ड वर्क फ्रॉम मुंबई। हाँ, वो देख रहे हैं हम, लव फ्रॉम मुंबई ऑल्सो। That's my love from Bengaluru as well. यस। अच्छा, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं, जी। लेकिन लोग आपके OTT डेब्यू का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पता चला है कि आपने उसके लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मेरे ख्याल से कृति भी एकदम खुश हो गई होंगी, 6 पैक एब्स आ गए हैं। हमेशा थे? नहीं, ये तो आपको पता चला होगा ना। बाकियों को तो बाद में पता चलेगा। नहीं, मैंने ज्यादा कपड़े एक्चुअली इनकी, जब ये मेरी लाइफ में आई है उसके बाद ही मैंने ज्यादा कपड़े पहनने शुरू करे हैं। जो मेरा है वो मेरा है। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्क्रीन पर आ रहा है कृति, अब यू शुड मतलब समझना पड़ेगा। ऑल फॉर स्क्रीन, स्क्रीन पे दिखाओ जो दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका ग्लोरी एक OTT वेब सीरीज आने वाली है पुलकित की, और उसके लिए पुलकित ने बहुत मेहनत की है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। OTT डेब्यू कितना ज़रूरी आप समझते हैं? आजकल ट्रांजिशन मोड चल रहा है, सिर्फ मूवीज़ या सीरियल्स नहीं है, अब OTT एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। और आपका जो वो फोटे है, जो तैश में लोगों ने शायद थोड़ा देखा है, लोग उसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपने सही कहा। देखिए, जब हम मूवीज करते हैं हाँ। तो उसमें 2 या 2.5 घंटे की एक सीमा होती है। राइट, उसमें आप उतना ही दिखा सकते हैं जितना आपके कैरेक्टर को एक स्कोप दिया गया है, बिल्कुल। जितना आपको फैलने का मौका दिया गया है। लेकिन जब आप OTT में एक वेब सीरीज करते हैं, उसमें 7-8 एपिसोड्स होते हैं, 1 या 2 सीजन्स होते हैं। बिल्कुल। सो दैट्स आई थिंक कम से कम 7 या 8 घंटे का एक सीजन होता है, जिसका मतलब है वो किरदार की जिंदगी आप उतने घंटों के लिए जिएंगे और आप उसकी बहुत सारी परतें जो हैं, बहुत सारी लेयर्स जो हैं, वो लोगों के सामने ला सकते हैं। सो एज एन एक्टर हम भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि और भी बहुत कुछ करने को मिल रहा है जो हम फिल्म में शायद नहीं कर पाते। बिल्कुल। और OTT का आई थिंक इट्स अ बून एज वेल। लोग समझते हैं कि OTT आ गया है तो शायद थिएटर में लोग कम जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई टेक OTT एज अ बून, क्योंकि OTT के आने से हम एक्टर्स को और बहुत सारे एवेन्यूज मिल गए हैं। बिल्कुल। आज की डेट में अगर कोई भी क्रिएटिव इंसान मुंबई आके ये बोलता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मेरा उनको कहना यही है कि आप काम मांगने जा नहीं रहे हैं। काम की कमी अब मुंबई में बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप मेहनती बनिए और घर से निकल के काम मांगने जाइए, आपको काम ज़रूर मिलेगा। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, यानी कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए मैसेज पुलकित ने दे दिया है कि आप काम मांगने निकलेंगे, काम मिलेगा। नहीं, मुझे भी काम ऐसे ही मिला। मेरी लाइफ में एक पीरियड था जब सब कुछ थोड़ा सा थमा सा लग रहा था। स्ट्रगल टाइम आपका रहा है जी। और उसमें परसिस्टेंसी रखना, उसमें एक जिद रखना कि नहीं मैं करूँगा, मैं दिल्ली वापस नहीं जाऊँगा, वो एक किस्सा मुझे चाहिए आज यहाँ पे। नहीं, इसमें एक्चुअली मुझे मेरी मम्मी की एक बात याद आ गई। जब मैं तो जैसे मैं कह रहा था, मेरी लाइफ में एक पीरियड था करियर में जब थोड़ा सा लल चल रहा था, थोड़ा सा धीमा चल रहा था सब कुछ। मुझे लगा अब तो दुकान बंद होने वाली है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया। मैंने कहा मम्मी, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद दिल्ली वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे इतना काम मुझे मिल नहीं रहा है। एंड मम्मी ने कहा देख, दिल्ली वापस आ तो सकता है, लेकिन उससे कहानी अधूरी रह जाएगी। और एक हीरो कोई भी अधूरी कहानी छोड़ के नहीं जाता। सो I just stayed there. I think that is the motivation that I got from my mother, and that is what helped me. अच्छा, अब क्योंकि कृति आ चुकी हैं, मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो मैं एक सवाल पूछूं। Oh my God. कृति ब्लश कर रही हैं लगातार आपको देखे। कृति, आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज़ कह दीजिए कुछ। रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। Really? यस बेब। Oh wow, how sweet. Republic का कैसा है? अभी देखा नहीं। अच्छा ही आएगा मुझे लगता है। हाँ, मुझे लगता है अच्छा ही आएगा रिपब्लिक का भी। बोलो रिपब्लिक का रिपब्लिक वालों, कैसा है बोलिए। भाई, हाँ, बताओ कैसा है। रिपब्लिक और पब्लिक दोनों यहाँ पर है और रिव्यू बहुत बढ़िया है। प्लीज राहु केतु जरूर देखने जाइए थिएटर।
अब मैं कह रहा हूँ कृति के थोड़े 1-2 सेशन और हो जाने दो, उसके बाद आप लोग चले जाना, ठीक है? अच्छा, कृति के साथ शादी के बाद ये जी। पहली पिक्चर है आपकी। इज इट? ओह या, फुकरे 3 वाज द लास्ट वन, करेक्ट, यस। देखिए, आपको पता ही नहीं है यार, कैसे नहीं, आप मैं उनमें खोया रहता हूँ, खोए रहते हैं। मैं खोया रहता हूँ, देख या लीजिए, काम में या थोड़ा सा उनमें। यार ऑनेस्टली ना हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कि शादी बीच में हो गई है हमारी। अच्छा, क्योंकि कुछ बदला नहीं है ना, बॉन्ड वैसे ही इसलिए। है, बॉन्ड वैसे ही है। वैसा तो ही अब जो लेडी लक है आपकी, वो चार्म जो है वो ऐड हो चुका है, ऑन पेपर्स जी। ऐड हो चुका है लाइफ जी। में। ऐसे था, लेकिन अब ऑन पेपर्स की बात ही और जी। है, रजिस्ट्री हो चुकी है आपकी। अब Right. आप ये बताओ, आफ्टर रजिस्ट्री। वो डांटेंगे, अभी तक हमने रजिस्ट्री नहीं करी है। अरे यार, ये बहुत गलत है। नहीं, वही अभी लेडी लक की वजह से रजिस्ट्री नहीं हुई है, अच्छा। क्योंकि जब से ये मेरी लाइफ में आई है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेट पे काम कर रहा हूँ, लोगों के सामने काम दिखा रहा हूँ अपना। सो आई थिंक द लेडी लक हैज रियली रब्ड ऑफ ऑन मी। थैंक यू, आई लव यू। तो ये शादी के बाद पहली रिलीज है। जी। कितनी एनर्जी कृति से होते हुए, आपसे होते हुए ऑडियंस के पास जाने वाली है? नहीं, कसम से मैं बोल रहा हूँ, हमारी मूवी में भी एक्चुअली एक डायलॉग है राहु केतु में हाँ कि जिस घर की औरतें खुश होती है ना, हाँ। उस घर में हमेशा बरकत रहती है। और ये मेरा थैंक यू। और ये मेरा पर्सनली भी मानना है, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं दिल्ली में। आज भी हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और हमारा जो घर है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज चलाती हैं। हम मर्दों का कुछ कहना उसमें लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। हमें डांट भी पड़ जाती है सबको। मैंने पापा को, चाचू को, मेरे दादा को, सबको डांट पड़ते हुए देखा है। अच्छा। और सिर्फ मेरी दादी, मम्मी, चाचियाँ, मासियाँ यही लोग घर चलाते हैं। एंड सल्यूट टू दीज वॉरियर्स जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आपके लिए सोचती हैं। सो आई रियली बिलीव इन लेडी लक। आई फील मेरी माँ का आशीर्वाद मुझ पे हमेशा रहा है, एंड शी हैज़ बीन द बिगेस्ट लक फैक्टर फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत लड़ाइयाँ करी हैं। उनकी वजह से ही मैं मुंबई पहुँच पाया। मेरे परिवार में बहुत झगड़े हुए थे जब मैंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, हीरो बनना है, एंड माई मदर वॉज द वन हु स्टूड फॉर मी। और पूरे परिवार से उन्होंने झगड़ा कर लिया था कि मेरा बेटा मुंबई जाएगा भाई, वो करेगा यह काम। डेलिकेटली मत बोल, पापा चप्पल लेके पीछे भागे थे कि हीरो बनेगा, हीरो बनेगा तू। बताता हूँ तुझे, तू इधर आ, मुझे पूरी स्टोरी पता है। प्लीज जेन्युइनली हाँ, इसको ना चप्पलों से मारा गया था। सच्ची बता रही हूँ, पापा ने खुद बताया स्वयं। ससुर जी नमस्ते। मैं कह रही हूँ, जब भी ना इंटरव्यूज करें तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को बुलाएं। पोल खोलने के लिए वाइफ का होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। यार जो मैं यहाँ सच पे है बैठा वो हूँ, सच है, सबको आज मेरी पता फिल्म होना आई चाहिए। है, मैं फिल्म का हीरो हूँ, और वहाँ पे बातें हो रही हैं, इसको तो चप्पलों से पीटा था। नहीं, बट आई ट्रूली बिलीव इन लेडी लक, एंड शी इज बीन द लकीएस्ट फॉर मी, सीरियसली। मैं जैसा मैंने कहा, मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं एक्चुअली सेट से घर तक भी नहीं पहुंच पाया हूँ। मैं सिर्फ काम में बिजी रहा हूँ। हम अभी तक अपने हनीमून के लिए ही नहीं गए, इतने बिजी रहे हैं हम दोनों, बहुत बिजी रहे हैं तब से। मतलब सारा लेडी लक अब रिव्यूज के जरिए पता ही चल चुका है कि बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं राहु केतु के। तो एक बार फिर से बधाई और तालियां बजाइए भाई। इतना सुस्त क्यों है हम? थैंक यू सो मच। देखिए, मैं गर्मी- जानता हूँ सर्दी है और सुबह सुबह आप सबको बुला लिया है यहाँ पर, हाँ। बट जितनी एक्साइटमेंट आप दिखाएंगे उतनी एक्साइटिंगली ये पूरा दिन निकलेगा। तो और इसके बाद आई थिंक कुछ नाश्ते में भी अच्छा ही होगा। क्या है नाश्ते में? नाश्ते में बहुत सारी चीजें हैं, अभी खत्म करके नाश्ते चलते में हैं। बहुत कुछ है भाई, छोले भटूरे भी होंगे शायद। छोले भटूरे तो अभी तो मैं आने वाली हूँ उस पे। अच्छा, आप छोले भटूरे पे आने वाली हूँ। इन्होंने अच्छा। बहुत रिसर्च करी है, सीरियसली। अच्छा, मैं ये लास्ट सेगमेंट है हमारे इंटरेक्शन का, नहीं। और ये है तो मुझे तो और बातें करनी थी। अरे करिए, हम और आप अकेले चल के करेंगे। ऐसा हाँ, क्या ठीक है, कृति यहाँ done. इंटरव्यू कृति यहाँ इंटरव्यू देंगी, क्या दिक्कत है ना कृति? यू हैंडल द स्टेज हियर। Yeah, I'll handle the stage. Both of you go have fun. मेरे लिए कुछ पैक करा के ले आना, मटरा कुलचा नहीं, टाइप। आपके लिए भी मेरे मृदुल आ गए। मृदुल, वेयर आर यू यार? कृति इज फीलिंग लोनली। कहाँ हो? बस पहुंचने वाले हैं, मृदुल आने वाले हैं आपके लिए, बिल्कुल। तो ये लास्ट सेगमेंट है, इसका नाम मैंने रखा है धर्म संकट। धर्म संकट। हाँ। बाप रे। क्योंकि राहु केतु से Right. इंस्पायर होके मैंने रखा है Correct. धर्म संकट, है ना? तो अब आपको फटाफट बताना है, आपको 10 सेकंड मिलेंगे इसके लिए, ओह ओके। है ना? मैं पूछती जाऊंगी और ज्यादा सोचना नहीं है। मतलब जैसे आप कृति को देख के सोचते नहीं और तुरंत प्यार आई बरसाने लव यू लगते हैं। बोल देता हूँ। हाँ, वैसे एक्चुअली मैंने कृति को जब प्रपोज किया था ना शादी के लिए, हाँ। तो मैं घुटने पे गया नीचे और मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला विल यू मैरी मी, मैंने कहा यू विल मैरी मी। हाँ, this is legit.
He went down on his knees and he said, "You will marry me." Took my hand, put the finger, got up and said, "चलो हो गया, अच्छा है." मतलब उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि आप एकदम गुम हो गए उसमें ना. बिल्कुल, चलिए, लाइक ऑलवेज. अब तो परमानेंट है. चलिए 10 सेकंड दूंगी मैं आपको धर्म संकट से निकलने के लिए. चलिए आइए स्टार्ट करते ना? हैं धर्म चलिए. संकट. ओके, चलिए फटाफट से शुरू कर रहे हैं. ऑडियंस रेडी है? चलिए. दिल्ली वाला एटीट्यूड, स्वैग या एरोगेंस? स्वैग. चॉकलेट बॉय इमेज, गिफ्ट या ट्रैप? आई थिंक गिफ्ट. Gift? It's a gift which Gift, comes gift, with an gift. expiry date, I think so. नहीं अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. नहीं, बिल्कुल वो तो हमें मेहनत करनी पड़ती है कि वो एक्सपायरी डेट और आगे बढ़ती रहे बस. बढ़ती रहेगी आपकी. जी. सही हाथों में हैं आप. यस. कीर्ति खरबंदा. कृति. माय बैड हाँ, ये भड़क जाती है भाई. हाँ कृति. मैं समझ गई Yes, समझ गई yes. समझ गई वहां से. कृति खरबंदा, बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट क्रिटिक? बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट क्रिटिक, यही मुझे ग्राउंड करती हैं और यही मुझे दिखाती हैं आईना जब मैं घर पे पहुंचता हूं. जैसे आपने अभी देखा, मैं यहाँ पे हीरो बन के बैठा हूँ, ये बता रही है कि मैं चप्पलों से पिटता हूँ. सो शी इज एक्चुअली माई बिगेस्ट क्रिटिक अच्छा. एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. और मैं ये सबको कहना चाहूँगा जिनकी भी शादी हो गई है या होने वाली है, द सीक्रेट टू अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ इज़ नॉट टू जस्ट कीप सेइंग येस टू योर वाइफ. इट इज़ नॉट दैट. वो सब मजाक में बोलते हैं, बट जेन्युइनली the secret to a very happy married life is to be best friends with each other. अगर आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी तो आपके बीच में कभी कुछ नहीं आएगा, कोई पर्दा नहीं रहेगा. आप बेझिझक एक दूसरे को जजमेंट के बिना कुछ भी बोल सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज द नीव ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. सॉरी, मुझे 10 सेकंड में जवाब देना था. मैंने नहीं थोड़ा कोई बात नहीं. 10 मिनट लगा के जवाब अब दिया इसमें आपको. इमोशनल होने वाली बात भी थी थोड़ा. कोई बात नहीं, इतना स्कोप दे देते हैं. अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग. बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरत या बोनस? आई फील बोनस. बोनस. यस. ओके. फुकरे फ्रेंचाइज, लाइफ इंश्योरेंस या क्रिएटिव रिस्क? क्रिएटिव रिस्क विच इज नाउ FD. ओके. बॉलीवुड पार्टीज, नेटवर्किंग या टाइम पास? नेटवर्किंग. नेटवर्किंग. 100%. आपको जा जाके लोगों को बताना तो चाहिए ना कि ये एक प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसको खरीदिए प्लीज, इसके साथ काम कीजिए. इसकी वैलिडिटी बढ़ गई है. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. OTT रिलीज, फ्यूचर या कॉम्प्रोमाइज? फ्यूचर. इट कैन नॉट बी अ कॉम्प्रोमाइज. इट इज डेफिनेटली फ्यूचर बिकॉज थिएटर्स के साथ जैसे मैंने कहा बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं. सो OTT ने बहुत लोगों को काम करने का मौका दिया है. फिल्म अवार्ड्स, मोटिवेशन या मार्केटिंग? मोटिवेशन. मोटिवेशन. 100% मोटिवेशन. चाहे लोग इसको मार्केटिंग भी बोले, कितने लोग बोलते हैं कि जो भी अवार्ड फंक्शंस में चले जाता है उनको अवार्ड दे दिया जाता है, बट अवार्ड फंक्शन तक पहुंचना ही एक बहुत लंबी रेस होती है, एक बहुत लंबी जर्नी होती है. मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठ के अपने टीवी के सामने सिर्फ अवार्ड फंक्शंस ऐसे देखा करता था, नीचे थाली में खाना खाते हुए ज़मीन पे बैठकर, और ये सपना देखता था कि एक दिन मैं उस अवार्ड फंक्शन में जाऊँ. सो मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं जाना चाहता और मैं इस अवार्ड को कभी भी वैल्यू नहीं करता. आई रियली वैल्यू ऑल दी अवार्ड्स एंड आई एम वेरी हंग्री फॉर ऑल दी अवार्ड्स. मोटिवेशन, टोटल मोटिवेशन. टोटल मोटिवेशन. 100%. सपना भी कह सकता हूँ मैं उसे. नेपोटिज्म डिबेट, ओवर हाइप्ड या रियल? आई वुड से रियल. रियल. आई वुड से रियल. लेकिन एट द एंड टैलेंट विंस. चाहे वो इंडस्ट्री इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर हो, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलता है और आपके टैलेंट को ज़रूर पहचाना जाता है और उसको मौका ज़रूर मिलता है. अच्छा, अब बहुत सीरियस सवाल हो गए, थोड़े से लाइटर नोट के 3 सवाल हैं मेरे. एयरपोर्ट लुक्स बहुत ज़्यादा देखे ना आपने? लोग ऐसे बाल वो कर रहे होते, पीछे कर रहे होते, एकदम ऐसे हीरोइंस तो ऐसे कर रही होती है, ऐसे बाल ऐसे हवा में एकदम लहराते हुए. कृति, आप भी आई हैं ऐसे? हाँ, सुबह ऐसे आए हम. मैं ऐसी दिखती हूँ पूरा टाइम, मैं हीरोइन तो एयरपोर्ट लुक्स फैशन है या ऐसे फालतू स्टेटमेंट है? नहीं, फैशन है. 100%. आई थिंक मिलान से ज़्यादा रैंप वॉक सब एयरपोर्ट पे होती हैं. अच्छा, 6 पैक एब्स और दिल्ली के छोले भटूरे? तेरे तो खा के भी 6 पैक हैं, बोल दे छोले भटूरे. पूरे साल मेहनत करूंगा ताकि मैं छोले भटूरे खा पाऊँ, एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लूंगा, लेकिन छोले भटूरे जीतते हैं. छोले भटूरे नहीं छूटेंगे. दिल्ली के छोले भटूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते हैं. मेरे को अभी भी
आपने मुझे नोएडा बुला लिया, नहीं तो मुझे कमला नगर जाना था चाचा के छोले भटूरे खाने अभी के लिए। रास्ते में एयरपोर्ट जाते वक्त खा लीजिए। तो पूरा उल्टी साइड है ना, छोले भटूरे तो मैं खा लूंगा, ओम के खा लूंगा। चलिए ओम के खा हाँ, लीजिए। डन। सीताराम या ओम के, किसके फेवरेट कौन से हैं सबसे? सीताराम। चाचा के किस किसने खाए हैं? ब्रदर ओ जी, चाचा से बेटर छोले भटूरे किसी के नहीं है। प्लीज जाइए कमला नगर। सीताराम इज आल्सो वेरी नाइस। सीताराम मैंने लास्ट टाइम जब दिल्ली आया था तो मैंने 100% सीताराम के सबको खिलाए थे, क्योंकि चाचा तब तक बंद हो जाता है। चाचा सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलते हैं हाँ, और पूरा खत्म हो और जाता है। खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाता है। वो रावलपिंडी टाइप के छोले होते हैं बिल्कुल, उनके, हाँ। बहुत बढ़िया होते हैं। अच्छा, दिल्ली में जैसे हम लोग बोलते हैं कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ऐसे बोलते हैं ना? तू जरूर। जानता नहीं है मेरा बाप कौन है? Yes. ये वाली धमकी या मुंबई वाली हाय हाउ आर यू, कौन सा? हाय, यू डोंट नो हु माय फादर इज? अच्छा, रिमिक्स्ड वर्जन। रीमिक्स वर्जन। अब हम रीमिक्स है ना, मेरी जन्मभूमि दिल्ली है, कर्मभूमि मुंबई है, तो मैं मिक्स होके कॉकटेल में ही बात करता हूँ। अच्छा, कॉकटेल में बात करते हैं। देखिए भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया, ये कॉकटेल में बात करते हैं। चलिए, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आपकी मूवी के लिए। रिव्यूज़ अच्छे हैं। राहु केतु चाहे जितनी भी उथल पुथल लाए, आपके सितारे चमकते रहें, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज सो नाइस टू बी हियर। आप लोग सुबह सुबह उठ के आए हैं इतनी सर्दी में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग स्कूल से आए हैं? यूनिफॉर्म पहन के क्यों आए हो यहाँ पे? कॉलेज से आए हैं। कॉलेज से? कॉलेज में कौन सी यूनिफॉर्म है? अबे फुकरे में हमें कॉलेज जाने इसलिए था ताकि यूनिफॉर्म ना पहननी पड़े। क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? कॉलेज में यूनिफॉर्म? मैं तो न जाता कॉलेज फिर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना? मुझे तो सिर्फ बंक मारना था यार कॉलेज जाके। मुझे तो लगा था फ्रीडम ही कॉलेज में मिलता है। मैं बाय द वे सिर्फ 5 महीने कॉलेज गया था। अच्छा, वहां पे भी जैक लगा के मैंने अपना एडमिशन कराया था। पापा ने इतने पापड़ फुकरे वाला बेले। था ये मैटर। ये पूरा फुकरे वाला मैटर तभी था। इतना रियलिस्टिक रोल प्ले किया है आपने। बिल्कुल फुकरे वाला मैटर था। पापा ने बोला बेटा जा केएमसी में और वहां पे अपना एडमिशन करा के आ। मैं वहां पे गया फॉर्म भरने के लिए और मैंने देखा बहुत लंबी लाइन है। मैंने कहा लाइन में तो मैं नहीं लगूंगा भाई। ये जो मैं स्टाइल है, निकल ये गया दिल्ली वहां से। वालों का स्टाइल है। हाँ, मैं निकल गया वहां से। मैं घर वापस आके पापा बोला पापा मैं लाइन में नहीं लग सकता, मैं नहीं भर रहा फॉर्म वॉर्म, मैं कुछ और कर लूंगा। लेकिन मैंने एक्चुअली तैयारी आईआईटी की करी थी। तो पापा ने बहुत पापड़ बेले, बहुत जैक लगाए, मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मेरी जो टीम थी कॉलेज की, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के टाइम में पूछा कि यार उसमें फॉर्म में था कि आप क्या करना चाहते हैं आगे, क्या प्रोफेशन लेना चाहेंगे ऑक्यूपेशन वाइज। तो मैंने उसमें लिखा था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो मुझे डीन ने पूछा कि आपको अगर मैं ये सीट दे दूं और 5 महीने बाद आप उठ के आओ कि मुझे मुंबई में काम मिल गया है, हाँ। तो मैं ये सीट तो वेस्ट हो जाएगी। मैंने कहा क्या बात कर रही है मैम आप, 5 महीने बाद मैं क्यों आऊँगा, इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं 100% मैं पूरी पढ़ाई करके फिर ही मुंबई जाऊँगा, होपफुली मुझे तब काम मिल जाए। कट टू लिटरली 5 महीने बाद मैं मैम के सामने बैठा था और बोल रहा था मैम मुझे मुंबई में काम मिल गया है, सीट बर्बाद कर दी। प्लीज मुझे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ताकि वहां पे मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाए। सो एंड शी वाज वेरी काइंड, शी वाज वेरी काइंड बिकॉज शी रियली वाज फॉन्ड ऑफ द थिएट्रिकल्स दैट आई यूज्ड टू डू। जो मैं वहाँ पे शोज करता था, स्टेज पे करता था। उस कॉलेज में एक्चुअली थिएटर ग्रुप नहीं था उससे अच्छा। पहले। तो मैंने आपने मेरे शुरू फ्रेंड्स किया? के साथ वहाँ पे थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया था। हमारी मैम का नाम था बटाला मैम एंड शी वाज लाइक अमिताभ सर इन मोहब्बतें। शी अच्छा, वाज very वेरी strict, स्ट्रिक्ट, very वेरी strict. स्ट्रिक्ट। लकीली वो अमिताभ सर की फैन थी। अच्छा। और फ्रेशर्स डे पे मैंने अमिताभ सर के गाने पे खई के पान बनारस वाला पे डांस कर दिया था। सो शी बिकेम माय बिगेस्ट फैन। तो सेट था मामला फिर। हाँ, तो सेट था ये मामला। जुगाड़ करने में ना दिल्ली वालों को कोई बीट नहीं कर सकता भाई, ये तो कहना पड़ेगा। भैया बस यही है, जिद लगा के लगे रहो तभी आगे बढ़ते रहोगे। बिल्कुल भी जिद छोड़ देगा नहीं और बस ऑनेस्टली काम करते रहना। अच्छा। रोज उठो काम पे जाओ। बल्कि मेरे पास एक इंसाइट है आपको लेके। इनसाइट? हाँ, अंदर की बात पता चली है मुझे। बताइए प्लीज। बतानी तो कृति को चाहिए थी लेकिन पता चल गई है। आप गाने बहुत अच्छे गाते हैं, किसी ने कहा। गाने अच्छे गाता हूँ मैं? हाँ, ये तो पता चल गया अब तो। ऐसा किसने बोला आपको? अब पता चल गया, अब आपको गाना पड़ेगा 2 लाइन, ऐसे नहीं मैं होता नहीं, है। मेरे पापा एक्चुअली गाने गाते हैं बहुत अच्छे। तो बस लाइक फादर लाइक सन, नहीं उसमें नहीं, क्या है? मैं सिर्फ तभी गा सकता हूँ जब सब साथ में गाएंगे। साथ गाएंगे बिल्कुल। ओनली ओनली देन आई कैन सिंग। कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप लोग? अंबर सरिया? फेवरेट है सबका। ओके चलिए अंबर सरिया गाते हैं। उसके बाद मैं आपको राहु केतु का एक छोटा सा रैप सुनाऊंगा। बोलो हाँ। चलो रेडी बोलो, रेडी रेडी, थोड़ा जोर दिखाओ यार। देखो उससे मौसम ठंडा हो सकता है, ऑडियंस ठंडी नहीं हो सकती है। चलिए अंबर सरिया गाएंगे। फिर कौन गाएगा साथ में? सब गाएंगे ना?
ओके सुर लगाइए फिर अंबर सरिया अरे रिवर्ब वाह मुंडिया वे कचियां सालो साथ में गाओ अरे गाओ भाई, ऐसे इतने ठंडे क्यों हो रहे हो भाई? चलो चलो अंबर सरिया सरिम चल भाई चालू मुंडिया वे कचियां कलियां ना तोड़ तेरी माँ ने तालियां तो मार दो यार साथ में एटलीस्ट बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया बस इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकता यार आप लोगों ने बोला था साथ दोगे आप मेरा और रैप वाली बात तो रह गई ना, अब पकड़ रैप गा लियो। देता हूँ हाँ। ये राजा कुमारी ने रैप किया है राहु केतु में हमारा एक गाना है किस्मत की चाबी तो उसमें ये छोटा सा पार्ट है रैप का एक सेकंड याद करने दो यार मुझे पता नहीं था एकदम से ये बम फट जाएगा मुझ पे तो मैंने तो कहा था आपसे कि मैं तैयारी करके बैठी हूँ। आप तो ज्यादा तैयारी करके बैठी हैं रिपब्लिक में सब ऐसे ही हैं, तैयार रहते हैं एकदम। अरे मैं एक्चुअली आई एम सो सॉरी यार मैं रैप भूल गया हूँ मैं राजा कुमारी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगा और मैं यार। खराब नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पे मेरी फिल्म आज रिलीज हुई है अरे मैं सर्च सब कर अच्छा ही लो, करना चाहूंगा उसके सर्च लिए कर लो। अच्छा ठीक Try है कर लो। मैं एक सेकंड हम ग्रह खराब बिल काटे रास्ता कर्मा बोले मैं तो पहले से मस्त था कसूरी मेथी लेके ढूंढते जब मुरे कहाँ कुंडली में बैठा शनि बांध के ओके रेडी बेस बना रहे थे और कुछ नहीं। ये राहु केतु की कहानी है ओके इस रैप में छोटी सी कहानी बताई गई है सर मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ मैंने लिखा नहीं है ये ना मैं रैपर हूँ मैं सिर्फ इधर सिर्फ सुना रहा हूँ ताकि मेरी मूवी थोड़ी प्रमोट हो जाए बस इसको कहते हैं स्मार्ट प्लग इन ग्रह खराब बिल्ली काटे रास्ता कर्मा बोले मैं तो पहले से मस्त था कसूरी मेथी लेके ढूंढते जब मुरे कहाँ कुंडली में बैठा शनि बांध के बसता डायरी के किस्से मेरे हिस्से लिखूं मैं किस्मत जड़ी बूटी घिस के नशा है बढ़ता आंखें गुलाबी पास मेरे किस्मत की चाबी जोरदार तालियां, thank you so जोरदार much thank you तालियां। everybody thank you for having me here it was a pleasure being here आप लोग सब सुबह सुबह उठ के आए हैं इतनी ठंड में धुंध में फूंक मारते हुए आपने रास्ता खोला होगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड सारेम लव यू गाइस लव यू ब्रदर